हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये नॉन मेटल्स का ही पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक एल्कली मेटल एंड ऑल्सो हैलोजन। हैलोजन के एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम, जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, इंपॉर्टेंट को है, पूछ लिया जाता है इन तीनों को ऑप्शन में देखिए कि इनमें से किसके पास भी एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है। ड्यूट्रियम को डिस्कवर किया था हैरोल्ड यूरे ने, और हम ये भी बोलते हैं कि हैवी वाटर को जो डिस्कवर किया था वो हैरोल्ड यूरे ने किया था। ये दोनों स्टेबल फॉर्म है। ट्राइटियम इज़ अनस्टेबल फॉर्म, इसीलिए ये रेडियो एक्टिव है। इट डिकेज एंड गिव्स ऑफ और एमिट बीटा रेडिएशन। ट्राइटियम को किसने डिस्कवर किया था? आर्न्स्ट रदरफोर्ड, एमल ओलिफेंट एंड हार्टिग ने। हैवी वाटर फॉर्मूला इज T2O इज ऑक्साइड ऑफ ड्यूट्रियम। पूछा जाता है ऑप्शंस में कि हैवी वाटर क्या कंसिस्ट करता है, तो ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय हैरोल्ड यूरे। इट इज़ यूज्ड एज न्यूट्रॉन मॉडरेटर एंड कूलेंट इन रिएक्टर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर ड्यूट्रियम एंड ड्यूट्रियम कंपाउंड। हैवी वाटर के इफेक्ट्स क्या रहते हैं लिविंग बींग्स में? ये हार्मफुल होता है, इनहिबिट करता है प्लांट्स की ग्रोथ, स्टॉप करता है सीड्स का जर्मिनेशन। फर्स्ट हैवी वाटर प्लांट वॉज सेटअप इन इंडिया इन नानगल इज दैट इज इन पंजाब इन 1962। वाटर को हम 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं, हॉट वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड सॉफ्ट वाटर इज ट्रीटेड वाटर, it froth easily with soap. Hot water is quantity of present quantity of dissolved minerals of calcium and magnesium. Soap is soluble sodium salt of stearic acid। ये पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, और इसमें ऑप्शन दे देते हैं स्टेरिक एसिड हो गया, ऑलिक एसिड हो गया, पाल्मेटिक एसिड हो गया, तो इसका आंसर है स्टेरिक एसिड। रेन वाटर नेचुरली सॉफ्ट होता है, इसीलिए ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। ऑप्शंस में आ जाता है कि विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ऑप्शंस में दे देते हैं डिस्टिल्ड वाटर हो गया, रेन वाटर हो गया, टेप वाटर हो गया, तो आंसर इज रेन वाटर। हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला है H2O2 एंड इट इज़ मोर विस्कस देन वाटर, soluble in water, alcohol and ether. It uses as antiseptic and germicide, used for bleaching silk, wool, hair and ivory, used in preservation of milk, wine, etc. Also used as a fuel or oxidizer. कुछ इंपॉर्टेंट PYQs भी देख लेते हैं। एक ये न्यूमेरिकल आया था कि अकॉर्डिंग टू वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज कितना होगा, मतलब तो हम करेंगे सॉल्व। तो H2O का फॉर्मूला है, H2O का मास है 2, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 18 ग्राम पर मोल, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2 हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन total number of water into 100, 11.11%. Second is 1 mole of hydrogen gas burned in excess of oxygen to give 290 kilojoule of heat. What is the amount of heat produced when 4 gram of hydrogen gas is burnt under some same condition? तो 1 mole of H2 हाइड्रोजन इज 2 ग्राम, 2 मॉलिक्यूलर है ना, मॉलिक्यूल है ना H के, और एनर्जी रिलीज बाय 4 ग्राम, तो कितना हो जाएगा? 290 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 580 किलोजूल। हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल एंड बर्न्स इन एयर, और क्या प्रोड्यूस करती है? वाटर। ठीक है, विदाउट एयर हाइड्रोजन बर्न नहीं करेगी। मॉलिक्यूलर वेट हैवी वाटर का कितना है? तो इसका 20 होता है, एंड ऑर्डिनरी वाटर का 18 होता है, ये देख लीजिएगा। हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स विद सोप, यूज इन बॉयलर्स, इरिगेटिंग क्रॉप्स, इसमें किसी में भी वो सुटेबल नहीं होता है। pH कितना होता है वाटर का? 7। वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस दैन एनी अदर लिक्विड बिकॉज इट इज़ डाइपोलर नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 से 6 एग्जाम्स में आ चुका है, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है कि वनस्पति घी को प्रिपेयर करने के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है, तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। एंड कौन सा कैटलिस्ट प्रेजेंट
होता है तो वो निकल होता है। पूछ लेते हैं कि निकल किस तरीके से वर्क करता है, तो वो एज अ निकल वर्क करता है एज अ कैटलिस्ट। और पूछ लेते हैं कि ऑयल चेंज टू वेजिटेबल घी, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन की बात करें तो हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस इन विच अनसैचुरेटेड कंपाउंड combined with hydrogen in presence of catalyst and in other suitable condition, जैसा कि हमने देखा वनस्पति घी की प्रिपरेशन में, एंड आर कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CO+H2 इज नोन एज वाटर गैस और सिन गैस, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल। आइए अब हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो हार्डनेस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वो ड्यू टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से होती है। ये बॉइलिंग के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं, या फिर एक मेथड होता है क्लार्क मेथड, जिसमें कि लाइम जो होता है वो ऐड कर दिया जाता है वाटर में, और जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो प्रेसिपिटेटेड हो जाती है और हम उन्हें फ़िल्टर्ड कर लेते हैं। परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो हम उसे बॉइलिंग के थ्रू नहीं रिमूव कर सकते। ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट इन वाटर। टेम्पररी हार्डनेस हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से होती है, एंड परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड एंड सल्फेट्स की वजह से होती है। इसके मेथड की बात करें तो या तो हम इसे ट्रीट कर दें वॉशिंग सोडा के साथ, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, और कैल्किन मेथड, दैट इज सोडियम हेक्साफॉस्फेट यूज्ड। आयन एक्सचेंज मेथड, उसे हम जियोलाइट मेथड और परम्यूटेटेड प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें यूज़ होता है इसका सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ऑक्साइड का। सिंथेटिक रेजिन मेथड भी यूज़ होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो कि बार बार एग्जाम आते हैं कि अलग अलग डेफिनेशन पूछ लेता है या प्रोसेस पूछ लेता है कि हम जब सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स को तो क्या कहते हैं इस प्रोसेस को। तो आइए उसको पढ़ लेते हैं। सेडिमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस जब हम सेपरेट करते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से, जिससे क्या होता है कि वो बॉटम पे कंटेनर के सेटल हो जाते हैं, उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। एक प्रोसेस है डिकेंटेशन, अगर हम पोर कर लें लिक्विड को जो साफ़ है, और जो इम्प्योरिटीज़ है सॉलिड वो पीछे रह जाए, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन टेक्नोलॉजी, प्योर सॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेटेड इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। Distillation is water vapor converted into volatile liquid and separated through selective boiling. ये उन लिक्विड्स के बीच में होता है जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड हम ऑब्टेन करना चाहते हैं प्योर लिक्विड फ्रॉम अ नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस, और ये एग्जाम्पल इसमें आ जाता है कैम्फोरम नैप्थलीन का। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में पहले। और ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है कैम्फर की वो हेल्प करती है इसको सेपरेट करने में NaCl से। कंडेंसेशन देखते ही हैं हम, बारिश के टाइम जो क्लाउड्स होते हैं वो लिक्विड में, मतलब गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, जैसे ड्यू ड्रॉप्स हो गया, स्टीमिंग बाथिंग हो गया, क्लाउड हो गया। कंडेंसेशन एक क्वेश्चन है कि विच इज़ द प्रोसेस इन विच प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज कैन बी डन। तो सब्लिमेशन हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, लेकिन डिस्टिलेशन इसमें नहीं है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, बार बार इसके क्वेश्चन आते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हम सॉल्वेंट को कहाँ से हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन से लो सॉल्यूशन कंसनट्रेशन की तरफ करते हैं थ्रू अ यूज़ ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन एक आ चुका है पहले कि जब हम सॉल्ट अप्लाई करते हैं कुकम्बर पे और ऑनियन पीसेस पे, तो make their surrounding more concentrated than concentration of their cell shape. It causes water molecule in cells to move to surrounding through cell membrane, जो कि सेमी परमेबल होती है। तो ये रहा आज का टॉपिक, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड।
कैसा लगा आप लोगों को? कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।